अपनी कोठरियों के अंदर रोज की तरह ही व्यस्त थे, लेकिन तभी अचानक जेल वार्डन की तरफ से यह जानकारी मिलती है कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी है। ये बात सुनते ही सारे कैदियों का चेहरा उतर सा गया। इसके बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। इसके बाद इन तीनों को फांसी के लिए ले जाया गया। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह ने पहले अपनी मां को एक वचन दिया था, उसे अभी पूरा करना चाहते थे। भगत सिंह ने फांसी के तख्ते से जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। जब भगत सिंह के नारों नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जानते होंगे, जो हमारे देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी योद्धा थे। वो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, लेकिन कभी भी अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाया। आप लोग भगत सिंह को जानते होंगे, जो भी अपने भारत के ऊपर जुल्म करते थे जब अंग्रेज, तो भगत सिंह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते थे और उन्होंने बहुत सारे अंग्रेज को मौत के नींद भी सुला दिया था। लेकिन किस तरीके से भगत सिंह को हंसते हंसते फांसी पे चढ़ा दिया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों लोग को हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, लेकिन कभी भी अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। लेकिन उनको बचाने के लिए गांधी जी क्यों नहीं आए, आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर उस समय गांधी जी थे, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्यों नहीं बचाया, क्यों अंग्रेजों ने उनको फांसी पे चढ़ा दिया। आप लोग को इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है हिस्टोरी टेलीविज़न, तो आप लोग जाके इनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी कोठरियों के अंदर रोज की तरह ही व्यस्त थे, लेकिन तभी अचानक जेल वार्डन की तरफ से यह जानकारी मिलती है कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी है। ये बात सुनते ही सारे कैदियों का चेहरा उतर सा गया। इसके बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। इसके बाद इन तीनों को फांसी के लिए ले जाया गया। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह ने पहले अपनी मां को एक वचन दिया था, उसे अभी पूरा करना चाहते थे। भगत सिंह ने फांसी के तख्ते से जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। जब भगत सिंह के नारों की आवाज जेल की कोठरियों तक गूंजती है, तो जेल के बाकी कैदी भी भगत सिंह के साथ नारा लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इन तीनों क्रांतिकारियों के गले के अंदर फांसी का फंदा डाल दिया गया और जल्लाद ने एक एक करके तीनों क्रांतिकारियों की रस्सी खींच ली। ऐसे करके तीनों युवा क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। उस वक्त भारत की राजनीति में गांधी जी का काफी अहम रोल था। तो अब ये सवाल ये उठता है कि आखिर भगत सिंह को गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया। दोस्तों, गांधी जी और भगत सिंह दोनों का मकसद भारत को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद कराना था, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग थे। भगत सिंह का मानना था कि गूंगी बहरी अंग्रेजी सरकार को हिंसक तरीके से ही जगाया जा सकता है, और भगत सिंह ने आजादी के लिए हिंसक रास्ते को अपनाना सही समझा। भगत सिंह अंग्रेजों से बहुत ज्यादा घृणा करते थे। साथ ही 13 अप्रैल 1919 को हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ने भगत सिंह को अंदर से हिलाकर रख दिया था। 1921 में जब चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तो भगत सिंह ने गांधी जी से अलग विचारधारा पर चलने का मन बना लिया। लेकिन भगत सिंह की मेन कहानी की शुरुआत अब होती है, जब साल 1928 में साइमन कमीशन भारत के दौरे पर आता है और लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय के साथ कई लोग साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध कर रहे थे, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे। विरोध को ज्यादा बढ़ता देख अंग्रेजी सरकार डर गई और अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ लाठी चार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में घायल होने के कारण लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। अंग्रेजों की इसी टुच्ची हरकत ने भगत सिंह को अंदर से हिलाकर रख दिया था। इस लाठीचार्ज में जिम्मेदार था पुलिस अधिकारी स्कॉट। अब भगत सिंह और उनके क्रांतिकारियों ने ठान लिया था कि इस पुलिस अधिकारी को मारकर ही चैन की सांस लेना है। लेकिन अंतिम समय में चूक होने के कारण स्कॉट की जगह 21 साल का पुलिस अफसर जेपी सैंडर्स मारा गया। इसके बाद चारों तरफ क्रांतिकारियों को पकड़ने की धरपकड़ अंग्रेजों ने तेज कर दी, लेकिन भगत सिंह यहाँ से भी अंग्रेजों को चकमा देकर भाग गए। इसके बाद भी अंग्रेजों के जुल्मकारी नीतियों से भगत सिंह परेशान थे। इसके लिए अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया और वहां पर जोर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया।
उस वक्त भगत सिंह के पास अपनी रिवॉल्वर भी मौजूद थी। कुछ समय बाद ये सिद्ध हुआ कि भगत सिंह ने इसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मारने में किया था। इसके बाद पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के मामले में भगत सिंह को अभियुक्त बनाकर फांसी की सजा सुना दी गई। तारीख 5 मार्च 1931 वायसराय और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है। गांधी जी और इरविन के इस समझौते में अहिंसक तरीके से पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने पर सहमति बनी, लेकिन पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में पकड़े गए भगत सिंह को लेकर कोई भी सहमति नहीं बनी। इसके बाद यहाँ से विवाद शुरू होता है। लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि इधर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को फांसी दी जा रही है और गांधी जी ब्रिटिश सरकार से समझौता कर रहे हैं। इसके बाद कई जगह सार्वजनिक सभाओं में गांधी जी का विरोध होने लगा और फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और दोनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। इसके बाद लोग आक्रोश से भरने लगे, लेकिन लोगों का यह गुस्सा केवल अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नहीं था, बल्कि गांधी जी के प्रति भी लोगों में भयंकर गुस्सा था, क्योंकि गांधी जी ने इस बात का आग्रह उस समझौते में नहीं किया कि भगत सिंह की फांसी माफ नहीं की गई तो यह समझौता नहीं होगा। इसके बाद 26 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था। 25 मार्च को जब गांधी जी वहां पर इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो लोगों ने उनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उनका स्वागत काले कपड़े दिखाकर किया। साथ ही गांधी मुर्दाबाद और गांधी गो बैक के नारे लगाए गए। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस और कई लोगों ने गांधी जी और इरविन के समझौते का विरोध किया। वे मानते थे कि ब्रिटिश सरकार अगर भगत सिंह की फांसी को माफ नहीं कर सकती थी तो ये समझौता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी उस वक्त इस मामले में पूरी तरह गांधी जी के साथ थी। अब गांधी जी ने इस मुद्दे पर क्या कहा? गांधी जी ने इस मुद्दे पर कहा कि भगत सिंह की बहादुरी के लिए हमारे मन में सम्मान उभरता है, लेकिन मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिसमें खुद को न्यौछावर करते हुए आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाए। वह कहते हैं कि सरकार गंभीर रूप से उकसा रही है, लेकिन समझौते की शर्तों में फांसी रोकना शामिल नहीं था, इसलिए इससे पीछे हटना ठीक नहीं है। गांधी जी ने कहा कि किसी खूनी, चोर या डाकू को भी सजा देना मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था, ऐसा शक करने की तो कोई वजह ही नहीं हो सकती। गांधी जी अपनी किताब स्वराज में लिखते हैं, मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। वो कहते हैं कि भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बात करने का मौका मिला होता तो मैं उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत और असफल है। ईश्वर को साक्षी रखकर मैं सत्य जाहिर करना चाहता हूँ कि हिंसा के मार्ग पर